तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो और इसके पहले आपको प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था और आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज से 4 या 5 साल पहले मैंने कुछ मिस्टेक्स की जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था। आज वो सारी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बिगनिंग से लेके एंड तक। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, प्रिपेयर योर रोड मैप। उसमें सबसे पहले आपको ये करना है, गेट योर सिलेबस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नोट डाउन द टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। अब आपको टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, लेट सपोज आप किसी रोल की तैयारी कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। तो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बनने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, नोट डाउन द टॉपिक्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगा क्या क्या सीखना पड़ेगा, आप वर्किंग प्रोफेशनल को कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। दूसरा, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट कर सकते हो और उनसे जान सकते हो कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, आप इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हो, तो इसमें आप मुझे क्या क्या चीज़ें सिखाओगे, वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो सारे टॉपिक्स लिख लो। और आपको एक के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-10 वर्किंग प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो। फाइनली आपको एक अच्छा खासा सिलेबस रेडी हो जाएगा, आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ये पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मैं खुद से पढ़ूंगा इंटरनेट के थ्रू या मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा, आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है, टाइमलाइंस डिसाइड करनी है। टाइमलाइंस यानी आपको कितना टाइम सीखने में लगेगा। अगर इस रोल की तैयारी करनी है, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर की या XYZ कुछ भी बनना है, तो उसको सीखने में, स्किल एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा। ऑन एन एवरेज मैं अज्यूम करता हूँ 4 मंथ्स में आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल एक्वायर कर सकते हो। ये अगेन मेरा अजम्पशन है, अगेन आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टू इट, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना टाइम मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में और इंटरव्यू मिलने में लगेगा। सीखना एक अलग प्रोसेस है और इंटरव्यू मिलना और क्रैक करना अलग प्रोसेस है। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज स्टॉप कंपेयरिंग। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम अगर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो भी लर्नर्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना, कंपेयर किससे कर रहे हो। आप उनसे कंपेयर कर रहे हो जो खुद पहली बार सीख रहे हैं, या आप उनसे कंपेयर कर रहे हो जो उस चीज़ को कर चुके हैं। तो अगर आपको रियली में कंपेयर करना है तो आप उनसे कंपेयर करो जिन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने वो पुल क्रॉस कर लिया है। क्योंकि अगर आप ऐसे कोहर्ट से कंपेयर कर रहे हो जो खुद सीख रहे हैं, जो अभी खुद फर्स्ट टाइम लर्नर है, जो खुद अभी प्रॉब्लम में है। देखो, एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज़ अगर कोई व्यक्ति पहली बार सीख रहा है तो वो उन प्रॉब्लम्स को पहली बार फेस करेगा, एंड बट ऑब्वियस है वो डिफ़िकल्टीज फेस करेगा, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। पहले आपको डिफ़िकल्टी लगेगी, धीरे धीरे वो चीज़ ईजी लगेगी, फिर जब और आगे बढ़ोगे थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी, फिर वो चीज़ ईजी लगेगी। तो इसका सिंपल फंडा है, अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप उनसे कंपेयर करो जिन्होंने उस चीज़ को, उस जॉब को क्रैक कर लिया है। तो अगर आपकी टीम में लोगों को इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको डिफ़िकल्टी लग रही है, तो डोंट बी लाइक द सेम कि उनको नहीं आ रहा तो मुझे कैसे आएगा, उनको इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो मुझे कैसे मिलेगा, वो क्रैक नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे क्रैक करूंगा। अगर करना ही है तो उनसे कंपेयर करो जिन्होंने क्रैक कर लिया है, उनसे कंपेयर करो जिनको ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनसे चीज़ों को जानो। ओके, डोंट कंपेयर विथ योर कलीग्स, योर कोहर्ट जो ऑलरेडी उस चीज़ को पहली बार सीख रहे हैं। अगर कंपेयर करना ही है तो आपको हमेशा पता है अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करो, क्योंकि उससे सीखने भी ज़्यादा मिलेगा और आइडिया भी प्रॉपर मिलेगा। अगर उनसे बात करने का मौका मिले तो उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने इंटरव्यू क्रैक किया, क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे आनी चाहिए, क्या मैं वो चीज़ें सीख रहा हूँ अभी मैं जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, क्या वो सही है कि नहीं। अगर मुझे कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं तो वो क्या चीज़ें हैं, नोट इट डाउन, गेट एन आइडिया, गेट द क्लियरिटी। बिकॉज अगर आप अपने ऊपर से कंपेयर करते हो, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट मोस्ट प्रॉब्ली एंड करेक्ट आइडिया। सो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो इसी के साथ तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करो कि अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो क्या मैं वो सारी चीज़ें सही से कर रहा हूँ कि नहीं जो मुझे पढ़ाई जा रही हैं, क्या मैं प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम दे रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं डेली 2 आवर्स दे रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं वो नॉलेज रिटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका टेक्निकल वीक है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप बिहेवियरल थोड़ा आपका रूड है, आप कभी कभार क्वेश्चनिंग करते वक्त या आंसर करते वक्त या बात करते वक्त आप सामने से रूड बिहेव करते हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। इन चीज़ों को इंटरव्यू के वक्त जानने से अच्छा पहले ही खुद को एक सेल्फ वेरिफिकेशन कर लो, सेल्फ असेसमेंट कर लो। आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो कि ये चीज़ें मुझे लग रही है कि मैं इस पर लैग कर रहा हूँ, मैंने खुद से ये चीज़ों को जाना है और खुद का एक असेसमेंट किया है, तो मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मैंने ये कुछ वेज ट्राई किए हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई कनेक्शन में हो उनसे भी पूछ सकते हो, जहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो उनसे भी पूछ सकते हो, और सेल्फ असेसमेंट करके आपको खुद वो चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप खुद भी उन चीज़ों पे काम कर सकते हो। अगर टेक्निकली आपको याद नहीं रह रहा चीज़ें, आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक सिंपल सा फंडा है, अब आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है।
आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है तो आपको अपने इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स। कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको खुद भी पता चल जाएंगी, और नहीं तो आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वर्किंग प्रोफेशनल से पूछ सकते हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेल्फ डाउट। तो आपने जब पहली बार प्रोग्रामिंग को सीखोगे तो आपको डिफ़िकल्टी लगेगी। जब डिफ़िकल्टी लगेगी तो आपको फियर होगा। जब फियर होगा तो आपको सेल्फ डाउट होगा कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं। अब जैसे एक हर्डल क्रॉस करते जाओगे, लेट सपोज अगर आप क्लिनिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो बेस साइंस आपने सीख लिया तो आपको बेस साइंस थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही एडवांस साइंस शुरू करोगे तो आपको फियर आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी, अगेन लगेगा कि क्या ही मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मुझे अभी डिफ़िकल्टी लग रही है तो मैं इंटरव्यू में क्या करूँगा। ठीक है, आपको एडवांस साइंस समझ में आने लगा, देन यू कैन फील डिफ़िकल्टी इन क्लिनिकल साइंस। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, कंपनी में काम कैसे करूँगा। देखो, दैट इज़ अ कॉमन कॉन्सेप्ट। एनीथिंग यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार किसी चीज़ को सीख रहे हो आपको लगने वाली है डिफ़िकल्टी। आपको जब डिफ़िकल्टी आएगी तो डिफ़िकल्टी के साथ आपको आएगा फियर, और जब फियर आया तो आप उसके साथ आएगा सेल्फ डाउट। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, आउटपुट आने से पहले बहुत सारे उस प्रोडक्ट में क्वालिटी चेक्स होंगे और क्वालिटी चेक्स में बहुत सारी कमियां निकलने वाली है। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, राइट। कोई अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनेगा जब तक उसमें प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई नहीं होंगी, उसकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी, रेक्टिफाई नहीं होंगी। सेल्फ डाउट कभी भी मत रखना। आपसे पहले किसी ने भी किसी चीज़ को स्टार्ट किया है पहली बार, उसको भी ये प्रॉब्लम आई है और आपको भी वो प्रॉब्लम आएगी ही। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगी, ये चीज़ें थोड़े टाइम तक ही रहेंगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको टाइम दो, प्रैक्टिस करो, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। सेल्फ डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डाउट जस्ट आपके एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट का हिस्सा है। जब आपको डिफ़िकल्टी और फियर हो रहा होता है तो उसी वक्त आपको आता है सेल्फ डाउट। कभी आपने सोचा है जब आप चीज़ों को अचीव कर रहे होते हो तब आपको सेल्फ डाउट क्यों नहीं आता? जब आप फेल हो रहे होते हो तब आपको सेल्फ डाउट क्यों आता है? बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब आप फेल हो रहे होते हो तो आपका दिमाग और क्वेश्चन करता है, आपको और हैरान करता है, बट उसी टाइम पे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना रहता है, अपने आप को संभालना रहता है दैट आई कैन डू इट, ओके, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लर्न बाय डूइंग इट। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो उसे आप पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट डूइंग इट, गेटिंग द एरर्स, गेटिंग द रिजल्ट्स। कभी भी अगर आप पढ़ रहे हो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, यूट्यूब से अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के, वीडियोज़ देख के उसे समझने का कभी भी ट्राई मत करना। वीडियोज़ देखने के बाद उसी वक्त उसे इम्प्लीमेंट करो, उसे ट्राई करो सॉफ्टवेयर में और देखो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो देखो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को वापस देखो। फिर भी नहीं हो रहा तो जिससे भी आपने सीखा है, अगर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखा है तो उनसे जाके क्वेश्चन करो कि मैंने ये चीज़ें ट्राई की पर मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हैं? या पढ़ के समझने का कोशिश मत करना। देखो, प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो आपको पढ़ने लायक होती है, वो होती है टॉपिक्स। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके सिवा उन टॉपिक में क्या होता है, कैसे होता है, क्या एरर्स होते हैं, इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट। प्रोग्रामिंग को गलती से भी पढ़ने का ट्राई कभी भी मत करना, बिकॉज प्रैक्टिकली जितना करते हो तो आप मोल्ड होते हो। क्वेश्चन सामने वाला आपसे कैसे भी पूछेगा आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप रट्टा मार के कोई चीज़ पढ़ के गए होगे डेफिनेशंस, तो आप सिर्फ स्ट्रिक्टली वहीं तक डिफाइन कर पाओगे जो आप पढ़ के गए हो। सामने वाले ने उसी चीज़ को किसी लॉजिकल सिनारियो में डाल दिया ना, फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखो, हमेशा ध्यान में रखना, अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को आप सीखने का ट्राई कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्टी, सेल्फ डाउट, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें न्यू हैं, आज भी काफ़ी लोगों के लिए न्यू है। तो आप अगर किसी को जाके पूछोगे कि मुझे सैस सीखना है या मुझे क्लिनिकल सैस सीखना है, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लोगों को पता ही नहीं होंगी, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, तो आपको सेल्फ डाउट होगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझसे कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाउट पूछना होगा तो आपके पास कम रिसोर्सेस होंगे, जहाँ से आप सीख रहे हो वहीं से पूछ सकते हो, कम लोगों से पूछ सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स, आपको फियर होना, आपको इंटरव्यू ना मिलना, आपसे इंटरव्यू क्रैक ना होना स्टार्टिंग में, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ओके। बट द एंड गेम इज़, अगर आप इनके बावजूद भी पॉजिटिव रह के कंसिस्टेंट रहते हो तो यू अचीव इट। व्हाट आई बिलीव इन लाइफ दैट एनीवन कैन अचीव एनीथिंग। द ओनली रीज़न बिहाइंड गेटिंग द सक्सेस और फीलिंग इट, द कॉन्फिडेंस, the consistency and the improvement and the patience. If you focus on these things, if you are consistent, if you are focusing, if you are positive towards your goal,
नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव दैट गोल, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये मैंने देखा है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो आप इम्प्रूव करोगे, अगर आप रोज़ कर रहे हो तो आप पक्का और इम्प्रूव करेंगे। आपके कॉलेज के स्कोर क्या थे, आप IQ आपका अच्छा है बुरा है, दैट डजंट मैटर। अगर आप रोज़ कर रहे हो प्रैक्टिस, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, यू आर गोइंग टू क्रैक इट। मार्केट में इतनी नीड हमेशा ही होती है। एंड जहाँ तक बात करें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी डोमेन ही आज के टाइम पे एक ऐसा डोमेन है जो सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है और आगे जाके इसमें बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आने बाकी हैं। सो देयर इज़ येट टू बी मोर थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम, और भी चीज़ें आने वाली हैं। सो ये चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है, इसमें और चीज़ें आने वाली हैं। सो इफ़ यू आर एट सम पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स ईजी टू स्विच एज वेल। फ्यूचर में अगर आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्विच भी करना है, यू कैन ईजिली स्विच। ओके, टेक्नोलॉजीज़ आर इंटरकनेक्टेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इंटरकनेक्टेड। एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी आपको ईजिली सीख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।